हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए 2020। हम इसमें पढ़ रहे हैं इतिहास में पेडागोजी और आज के टॉपिक है हमारे कंपनी शक्ति की स्थापना। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में प्रश्न आए हैं उनको भी कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए हम चलते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली राजा निम्न में से कौन था? हमारा राइट आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है इसमें 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई थी, सही है। बी है 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है अवध का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, गलत है। बंगाल का संस्थापक आसफ जहां था, ये भी गलत है। आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैदराबाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम देखेंगे, ए दिया है निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, सही ऑप्शन है। आसफ जहां 1724 से 48 मुगल बादशाह फर्रुखासियर के दरबार में एक अभिजात था, ये भी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए है बुरहान उल मुल्क में अवध क्षेत्र में मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये गलत है। बी है अवध राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था, ये सही है। हमारा केवल बी सही होगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा सही है। ए दिया है मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था, सही है। बी है सादत खान के शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था, गलत है। केवल ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई थी, गलत है। सवाई राजा जयसिंह को गुजरात की सूबेदारी प्रदान की गई थी, ये भी गलत है। ना ए सही है ना बी सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, सही है। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया, सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सॉरी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है शिवाजी ने एक अस्थायी मराठा राज्य की स्थापना की थी, गलत है। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिलती थी, ये भी गलत है। हमारा ना ए सही है ना बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था, सही है। बी दिया है सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे शुरू हुई थी, सही है। 1996 ईस्वी तक कंपनी ने किला बनाना शुरू कर दिया था, ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, ए है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1692 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। 1600 ईस्वी में हुई थी, 92 में नहीं। क्वेश्चन सॉरी बी है, वॉरेन हेस्टिंग 1785 ईस्वी में इंग्लैंड वापस चला गया था, ये सही है। 12वें में हमारा केवल बी सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 जो है कुछ पैसेज दिया है, पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पैसेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप 2 सेकंड में। चलिए हो गया, देखते हैं हम ये पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। देखेंगे जो दिया है इसमें कौन सा गलत है। पहला दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, सही है ये। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन था, ये भी सही है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, देश के शेष भूभाग पर कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन सही है फोर्थ, कोई भी गलत नहीं है इनमें से, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक, अब लास्ट ईयर के पेपर में आ गए हैं, जो लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर है दूसरा, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। 15वें का हमारा राइट आंसर है चौथा, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सही ऑप्शन है हमारा पहला, रानी चेन्नम्मा ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अंग्रेजी की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारा फोर्थ आंसर सही है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18 है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखेंगे निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। सही ऑप्शन है हमारा पहला, मुर्शिद कुली खान के। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा जिससे कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। धन्यवाद।